लोग 9 बजे के आसपास तालाबों में डुबकी मार रहे थे, ये सोचकर कि उनके शरीर को टच किए हुए गैस का इफेक्ट कम हो जाए। बट उनको क्या पता था कि वो गैस भोपाल के सारे पानी को तेजाब बना डाला था। थोड़ी ही देर में तालाब के अंदर लाशों का ढेर लग गया। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की कंपनी की कमी के चलते MIC से भरी टैंक नंबर E610 के अंदर पानी जाने लगा। पानी अपनी जगह से लीक होकर उस MIC से भरे टैंक में जाने लगा। MIC और पानी का मिश्रण, मतलब इस जहर से बचने का कोई तरीका नहीं। पूरा का पूरा 42 टन MIC में पानी जाने लगा और टैंक के अंदर एक डेंजरस लेवल का पानी आने लगा। देखते ही देखते एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन ट्रिगर हो गया। इसी रिएक्शन के चलते टैंक का प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया और टैंक एक्सप्लोड कर गया और उसके अंदर से 42 टन MIC वायुमंडल में एस्केप कर गया। MIC शरीर में घुसकर खून के साथ मिलकर फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ प्रेशर डाल रहा था, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो रहा था। सुबह 5 बजे के बाद शहर में लाशों की कतार लग गई। अगले सुबह का जो सूरज निकला, शायद वो भी कह रहा होगा कि भोपाल को क्या हो गया। एक रात में वहाँ के लोगों ने सब कुछ खो दिया। पूरे शहर में लाशें बिखरी थीं। रेलवे ट्रैक पर, तालाबों में, घरों में, जानवरों और इंसानों की लाशों से पूरा भोपाल घिरा हुआ था। इस घटना के चलते भोपाल के लोगों ने एक रात में अपना घर, अपने बच्चों को खो दिया, अपनी ज़िंदगी को खो दिया। पूरा इंडिया उस दिन कांप उठा था। करीब 2000 लोगों की मौत एक रात में हो गई थी और करीब लाखों लोगों के अंदर वो जहर घुस गया, जो कि उनके DNA को ब्रेक करके उनके फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी को भी घातक पहुंचाने वाली थी। 5,20,000 से भी ज़्यादा लोग उस गैस के संपर्क में आए। 500,000 के जीन्स को इफेक्ट किया ये गैस। उनको, उनके आने वाले बच्चों और उन बच्चों की आने वाली पीढ़ी का पारिवारिक बीमारी फैला दिया ये गैस और एक चैन बना दिया। आने वाले कुछ दिनों के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम हर उस इंसान में दिखा जो उस गैस के संपर्क में आया था। ऑफिशियल आंकड़े ये बताते हैं कि 3,787 लोग की डेथ हुई, बट वहाँ के लोग ही इस पर क्लेम करते हैं कि रियल नंबर 16,000 से भी ज़्यादा था। भोपाल के आई विटनेस ये कहते हैं कि पहले 72 घंटों में ही 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की लाश पूरे भोपाल में बिछ गई थीं। उस घटना के कुछ दिन, महीने और सालों बाद ऐसी हालत हो गई कि वहाँ के लोग कहने लगे कि उस रात जो मारे गए वो खुशनसीब थे, बदनसीब तो वो हैं जो बच गए। डिजीजल बच्चे, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भोपाल को हमेशा के लिए चपेट में ले लिया। उस दिन आज भी भोपाल के वह मौजूद हैं। डिफेक्टिव बर्थ का नंबर बढ़ गया। कई बच्चा बहरा तो कोई बच्चा बिना आँखों का रोशनी के जन्म लेता था। आज भी कुछ लोग हॉस्पिटल में जाते हैं उसी गैस की बीमारी से, उसको रिलेटेड कोई दिक्कत को ट्रीट करते के लिए वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तबाही के इतने सालों बाद भी वो केंद्र वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। उस घटना के दशकों बाद भी फैक्ट्री के ग्राउंड वाटर का हिस्सा टॉक्सिक केमिकल से प्रदूषित पाया गया, इसलिए हैंडपंप और मोटर के थ्रू कुछ घरों में ही साफ पानी निकलता है। ज़्यादातर घरों में वही पानी निकलता है जो कि दिखता तो साफ है, बट आज भी उसमें कई एलिमेंट मौजूद हैं, जो कि 3 दिसंबर 1984 की रात पूरे शहर में मौजूद हर उस चीज़ को टच कर गया। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन बेरेन एंडरसन, मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूं, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के चेयरमैन बेरेन एंडरसन ने 24 फरवरी 1989 को इंडिया को $470 मिलियन यानी उस समय 700 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिए नुकसान की भरपाई के तौर पर। लेकिन सवाल ये है कि पैसे उनके DNA को रिपेयर
किया जा सकता है। अगले ना जाने कितने पीढ़ियों के बच्चों के अंदर बर्थ डिफेक्ट, कैंसर की चीज़ें हैं, उनको ठीक किया जा सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये एक अनरिवर्सिबल चेंज है। मैं आपको इस घटना का हैप्पी एंडिंग नहीं दे सकता, बट मेरे पास नहीं है हैप्पी एंडिंग। लालच दुनिया को ख़त्म करता आया है, कर रहा है और ख़त्म करता रहेगा। लालच से जन्मी इच्छाएं समुद्र के पानी की तरह होती हैं, कितना भी पी लो प्यास नहीं बुझने वाला। और आखिर में इंसान प्यास के मारे इतनी मात्रा में समुद्र का पानी पी लेता है कि उसकी प्यास नहीं बुझती, बट उसकी मौत हो जाती है। किसी ने सत्य ही कहा है, ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है।